नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक बिहार और मैं आपका स्वागत है आज 10 जून और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। नेशनल इंपोर्टेड्स कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रवेश पत्र जारी। नेशनल इंपोर्टेड्स कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लिए नई दिल्ली छात्रों के विरोध के बाद आखिरकार परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर AIIMSexam.org पर जारी कर दिया गया है। ऐसे में जो भी परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूरी डिटेल्स इंटर करने के बाद कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि एम्स दिल्ली की ओर से आयोजित इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्ट्स कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा 16 जून 2021 को आयोजित की जाएगी। वहीं इस परीक्षा के माध्यम से एम्स JIP MER PGI MER और निम्हांस में PG प्रोग्राम में दाखिल किया जाएगा। साथ ही परीक्षा से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट AIIMSexam.org पर चेक कर सकते हैं। NDA 2 परीक्षा के लिए 400 रिक्तियों के आवेदन 29 जून तक। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा नेशनल डिफेंस एकेडमी करने वाले एकेडमिक परीक्षा 2021 के लिए आज 9 जून को अधिसूचना जारी कर दिया गया। यूपीएससी ने इस वर्ष कुल 400 रिक्तियों के नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार यूपीएससी के ऑफिशियल पोर्टल upsconline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 जून 2021 निर्धारित की गई है। 2948 स्कूलों में शुरू होंगे 10वीं की क्लास, 32,000 शिक्षक होंगे बहाल। शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि चालू शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रदेश में 2948 मध्य विद्यालयों में कक्षा 10वीं की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। अगले 2 साल में यहाँ 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए आधारभूत सूचना के विकसित करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन स्कूलों में अपेक्षित शिक्षकों का प्रबंध प्रति योजना के आधार पर किया जाएगा। दरअसल यह वह विद्यालय जहाँ पिछले शैक्षणिक सत्र में कक्षा 9 की पढ़ाई शुरू की गई थी। शिक्षा विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी। अब इन स्कूलों में उच्च माध्यमिक स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। इन सभी विद्यालयों में अब माध्यमिक स्कूलों के साथ प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। उत्क्रमित उच्च विद्यालय और 2948 विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति छठे चरण में नियुक्ति होने के बाद शिक्षकों से की जाएगी। इसके साथ माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। छठे चरण में नियुक्ति होने वाले 40,000 से अधिक शिक्षकों में यह नेतृत्व की जाएगी कि निर्देश दे दिया गया है। देश में बीते दिन 92,719 केस आए। देश में कोरोना की रफ्तार काबू में है। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन नए संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख से कम रहा। इस दौरान 92,790 के साथ ही लोगों में कोरोना की पुष्टि पाई गई है और यहाँ पे 2,222 लोगों के संक्रमण की वजह से जान चली गई है। इस दौरान अच्छी बात यह है कि इस दौरान 1,62,280 संक्रमित ठीक हुए हैं। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या की बात करें तो बीते दिन इसमें 71,792 की कमी रिकॉर्ड की गई। पिछले 15 दिनों में एक्टिव केसों में 13,54,978 की कमी हुई है। देश में 24 मई को 25.81 लाख एक्टिव केस थे, जो अब घटकर 12.26 लाख तक रह गए हैं। बिहार में संक्रमण के केस घटे। 8 दिन में 7,829 नए मरीज मिले। बिहार में कोरोना के आंकड़ों में पाबंदी की राहत मिली है। जी हां, लेकिन मौत के आंकड़ों में थोड़ा चिंतित जरूर है। जून के 8 दिनों के बाद 295 लोगों की मौत हुई, जबकि 7,829 लोग संक्रमित पाए गए। राहत की बात यह है कि इस दौरान 15,872 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। एक्टिव मामलों में तेजी से कमी आई है। आंकड़ा अब 7,897 पहुंच गया। लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीते दिन 771 के साथ ही कोरोना पॉजिटिव मिले गए हैं और इसमें 34 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। बच्चों पर नहीं होगा असर, वैक्सीनेशन ट्रायल में हुआ खुलासा। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के खतरे की आशंका के बीच पटना एम्स में चौंकाने वाला खुलासा। वैक्सीन ट्रायल के दौरान 20% बच्चे पाए गए जिनमें अंदर एंटीबॉडी पहले से तैयार है। आश्चर्य की बात यह है कि इन बच्चों की कोरोना की कोई हिस्ट्री भी नहीं रह गई है। अब लोगों में एंटीबॉडी का आंकड़ा यहाँ पे है। तो दूसरी लहर के साथ ही तीसरी लहर में कोरोना का खतरा इतना ही नहीं होगा जितनी संभावना जताई जा रही है। पटना एम्स में ऐसे बच्चे पर वैक्सीन का ट्रायल भी नहीं किया गया जिनके अंदर एंटीबॉडी तैयार है। वैक्सीनेशन में पुरुषों से पीछे है बिहार की महिलाएं। कोरोना के वैक्सीनेशन में बिहार की महिलाएं पुरुषों से काफी पीछे है। जी हां, पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर 9.5 लाख का है। राज्य में पटना टॉप पर है और जागरूकता के मामले में स्थिति काफी ठीक है। इसके बाद ही 1.24 लाख महिलाओं के साथ पुरुषों से पीछे है। बिहार में अब तक कुल 1.11 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, जिसमें पुरुषों की संख्या 51.15 लाख और महिलाओं की संख्या 41.7 लाख पहुंच गई है। बिहार की कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज में भी बढ़ता अंतर दिख रहा है। हालांकि यह अंतर इसलिए है क्योंकि पटना के साथ कुछ ही जिलों में कोवैक्सीन का टीका दिया जाता है।
दानापुर व्यवहार न्यायालय से फरार 7 आरोपियों ने किया सरेंडर। दानापुर व्यवहार न्यायालय से मंगलवार को फरार 7 आरोपियों ने 24 घंटे के अंदर कोर्ट में समर्पण कर दिया। जी हां, न्यायालय में समर्पण के बाद उन्हें पुलिस कस्टडी में लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया। मंगलवार को दानापुर व्यवहार न्यायालय से ऑनलाइन सरेंडर करने के बाद पेशी को लेकर आए 7 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करने के बाद वे फरार हो गए थे। बताया जा रहा है कि उन्हें ये उम्मीद थी कि सरेंडर करने पर कोर्ट से उन्हें जमानत मिल जाएगी, मगर हुआ उसका उल्टा। कोर्ट की याचिका को खारिज कर तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजने का आदेश दिया गया था। नालंदा की बेटी ने बनाया हाइड्रोजेल 4 किलो 1 हेक्टेयर सिंचाई। बिहार सहित 5 शेखर नदी आदि में पानी की कमी हो रही है। इसमें खेतों में सिंचाई की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर रूप लेती जा रही है। परंपरागत सिंचाई की बदौलत को देखते हुए व्यवस्था से खेती किसानी समाप्त होने की कगार पहुंच गई है। किसानों की समस्या का तोड़ नालंदा की बेटी प्रियंदा प्रकाश ने निकाल लिया है। वर्तमान में त्रिपुरा विश्वविद्यालय के केमिकल विषय में एमटेक कर रही थी प्रतिमा प्रकाश और दिवांकर दास दोनों ने मिलकर हाइड्रोजेल पर्याप्त मात्रा में पानी की गोली बनाने में की गई है। साथ ही 4 किलो हाइड्रोजेल 1 हेक्टेयर खेत की सिंचाई हो सकती है। जेल की गोलियों के साथ ही मिट्टी में 8 माह से 1 साल तक कारगर हो सकती है। इसके लिए अभी प्रयोग में 30% तक उत्पादन वृद्धि का अनुमान है। सेल्यूलोज नैनोक्रिस्टल निकालने में सफलता अर्जित की। इनमें से हाइड्रोजेल गोलियों की अफसोस क्षमता को 600% तक बढ़ाने में सफलता मिल जाएगी। अनुसंधान प्रयोगशाला से बाहर आते ही कृषि क्षेत्र के लिए क्रांतिकारी कदम होगा। सीतामढ़ी में तटबंधों की हालात चिंताजनक। डुमरा समृद्धि बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन के अनुसार बचाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। मानसून के आगमन के बाद बागमती, झीम, डाइन और अधवारा नदियों के तटबंधों की सुरक्षा के लिए अभियंताओं के लिए पेट्रोलिंग टीम तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग ने चौकीदार और होमगार्ड के प्रतिनियुक्ति के लिए प्रबंधित विभाग को पत्र भेज दिया है। वहीं विभागीय अभियंता और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने तटबंधों के निरीक्षण कर लिया। 15 जून से आपदा प्रबंधक विभाग और जल संसाधन विभाग के द्वारा नदियों के जल स्तरों की निगरानी के लिए 24 घंटे नियंत्रण कक्ष संचालित किया जाएगा। गत वर्ष बाढ़ में क्षतिग्रस्त कई तटबंध व नेकलेंट के बाद अब मरम्मत कार्य शुरू नहीं हो सका है। इस कारण से बाढ़ प्रभावित लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है। लॉन्च होगा बिहार पुलिस का 9 सुविधाओं वाला पोर्टल। पुलिस विभाग 1 अगस्त से राज्य के सभी थाना पोर्टल लॉन्च करने की योजना पर काम कर रहे हैं। इनमें आम आदमी से जुड़ी 9 सुविधाएं ऑनलाइन होगी। इनमें से सबसे पहली सुविधा यह होगी कि आम आदमी थानों में ऑनलाइन शिकायत कर सकेंगे। इसके साथ ही अगर शिकायत एफआईआर में बदलती है तो ऑनलाइन केस से ट्रैकिंग भी की जा सकेगी। वहीं कैरेक्टर वेरिफिकेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन, सर्विस सर्टिफिकेट के साथ ही सीनियर सिटीजन रजिस्ट्रेशन, मिसिंग पर्सन की शिकायत, वर्षों के साथ ही वाहनों की जांच आदि की सुविधा भी ऑनलाइन कर दी जाएगी। इसके राज्य के लोगों में एक बड़ा फायदा मिलेगा। हालांकि पुलिस इस पर केस डायरी को साझा नहीं करेगी। जिन थानों को सिटी एनसीए के तहत ऑनलाइन भी किया जाएगा वह न्यायालय की लिंक हो जाएगी। थानों से कोर्ट पर एफआईआर दर्ज, केस डायरी, चार्जशीट आदि को डिजिटल तरीके से भेजा जा रहा है। पटना विश्वविद्यालय में 20 शिक्षकों का प्रमोशन। पटना विश्वविद्यालय में कुल 20 शिक्षकों का प्रमोशन कर दिया गया है, जिनमें नामों की सूची जारी कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार कुल 8 शिक्षकों को रीडर यानी एक एसोसिएट प्रोफेशन में और कुल 12 शिक्षकों को प्रोफेशन प्रमोशन कर दिया गया। सभी शिक्षकों को प्रमोशन को अभी हाल ही में आधिकारिक तौर पर सिंडिकेट में सर्टिफिकेट प्रदान कर दी गई थी। कुलपति गिरीश कुमार चौधरी की अध्यक्षता में वर्चुअल मोड में आयोजित पीयू सिंडिकेट की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया है। चयन समिति ने गत 26-27 फरवरी को साथ ही इन बैठक में प्रोन्नति को मंजूरी दे दी। प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नत होने वाले पीयूष परीक्षा नियंत्रण आर.के. मंडल, सेवानिवृत्त समाजशास्त्र शिक्षक रणधीर कुमार सिंह शामिल है। ब्लैक फंगस की दवा मुहैया कराने में जुटा बिहार का स्वास्थ्य विभाग। बिहार के कई जिलों में कोरोना के कारण ब्लैक फंगस का कहर भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना से अभी लोगों को राहत ही मिली थी कि ब्लैक फंगस एक नया संकट बनकर सामने आ गया। जी हां, बिहार में सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया। ब्लैक फंगस से अब तक पटना जिले के अलग अलग अस्पतालों से करीब 50 मरीजों की मौत हो गई। वहीं मुजफ्फरपुर में मरीजों की भर्ती नहीं कर जांच के बाद पटना एम्स और IGMS रेफर कर दिया जा रहा है। वहीं मरीजों को कोरोना की दवा के तहत नई संक्रमण की दवा लेने के शुरुआती दिनों में अभी पसीने छूट रहे हैं। 4 दिन की दवा करीब 20,000 रुपये में आ रही है, जिसे खरीदने में सामान्य और गरीब मरीजों की हालत खराब हो गई है। एम्फीडेटिस इन्फेक्शन की 1700 वायल अस्पतालों को सौंपी गई है और वहां पटना एम्स में 500, IGMS में 500, PMCH को 100 और भागलपुर मेडिकल कॉलेज वर्तमान में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 100 वायल इंजेक्शन दिया गया है। सिविल सर्जन कार्यालय में 100 वायल इंजेक्शन दिया गया। साथ ही साथ पोसाकोनशॉल्स का 2780 ओरल टैबलेट भी अस्पतालों को मुहैया कराया जा रहा है, जिसमें IGMS, पटना एम्स, PMCH, भागलपुर मेडिकल कॉलेज में यह दवा दी गई है।
ग्राम कचहरी के सचिव और न्याय मित्रों के खाते में सीधे जाएगा मानदेय। कैबिनेट ने राज्य की 8,000 से अधिक ग्राम कचहरियों में कार्यरत ग्राम कचहरी के साथ सचिव ग्राम कचहरी न्याय मित्रों की मानदेय अब सीधे उनके खाते में आरटीजीएस के माध्यम से भेजने की अनुमति दे दी गई है। विभाग की ओर से शिकायत मिली थी कि कचहरियों के काम करने वाले इन करीब 16,000 कर्मियों को मानदेय का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है। कैबिनेट के द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम शासितों को 4 लाख मृत की दर से अनुदान राशि का भुगतान के लिए 2021-22 में 300 करोड़ का प्रावधान बिहार आकस्मिकता निधि से करने का सहमति दी गई थी। कैबिनेट ने कृषि विभाग की योजनाओं को लोक सेवा अधिकार कानून के दायरे में लाने को मंजूरी दे दी है। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण, वट सावित्री की पूजा भी। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, ऐसे में सूतक काल की मान्य नहीं होगा। इसके बावजूद वृष, कर्क, तुला, धनु, मीन राशि के जातकों को सावधानी बरतने की जरूरत है। सूर्य ग्रहण दोपहर से लेकर शाम 6 बजे मोक्ष हो जाएगा। सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग, यूरोप में एशिया के आंशिक भाग, कनाडा के उत्तरी पूर्वी भाग, रूस, मंगोलिया और चीन के पश्चिम भाग तथा ग्रीनलैंड में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। साथ ही यहाँ जहाँ सुहागिन महिलाएं रोहिणी नक्षत्र व ऋषि योग में वट सावित्री का व्रत करेगी। ज्योतिष आचार्यों ने स्कंद पुराण के हवाले से बताया है कि वट सावित्री का व्रत श्रद्धा, भक्ति एवं निष्ठा से व्रत वृक्ष की पूजा परिक्रमा करने से सुहागिनों को पति की दीर्घायु, वंश वृद्धि, दाम्पत्य जीवन में सुख, संपत्ति, वैश्विक के साथ ही वैवाहिक जीवन में आने वाले कष्ट दूर हो सकते हैं। वट सावित्री की पूजा से घर में सुख, शांति, धन, लक्ष्मी का भी वास होता है। वट वृक्ष रोग नाशक है। वट का दूध कई बीमारियों से रक्षा करता है। सेविका बहाली में फर्जीवाड़े की जांच के दौरान मारपीट। मोतीपुर प्रखंड के पैसोरिया के गांव में आंगनवाड़ी केंद्र पर सेविका बहाली में फर्जीवाड़े की जांच करने पहुंची पर्यवेक्षिका के सामने ही कुछ लोगों ने शिकायत करता कि पति की जमकर पिटाई कर दी। बीच बचाव करने पर मां व भाई की भी पिटाई कर दी। 9 लोगों के खिलाफ थाने में आवेदन किया गया। बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 407 पर 2 साल पहले सेविका की बहाली हुई थी। बहाली में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते अभ्यर्थी प्रियंका कुमारी ने डीएम से शिकायत की थी। इसके बाद पर्यवेक्षिका जांच करने वाला पहुंचे। शिकायत करते हुए उनके पति जसवाल राय बहाली के कागजात के साथ जांच पदाधिकारी के समक्ष पहुंचे। इसी क्रम में आरोपितों ने जसवाल राय पर हमला कर दिया। थाना अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि आवेदन के आलोक में मामले की जांच की जा रही है। बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नाव से पहुंचेंगे डॉक्टर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को आसानी से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चंचल सुरक्षा दल का गठन किया जाएगा। इस दल में डॉक्टर, नर्स और एएनएम के साथ पैरा मेडिकल कर्मी रहेंगे। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग, एनडीआरएफ और एनडीआरएस के समन्वय से नाव की व्यवस्था की जाएगी, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों का भ्रमण चिकित्सक दल कर सकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने सिविल सर्जन को असमय अधिकारी से नाव उपलब्धता को लेकर अनुरोध करने से कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा बैठक के बाद बाढ़ के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी। राज्य के 28 जिलों के सिविल सर्जन को इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। चोर 2 साल बाद मंदिर में वापस छोड़ गए करोड़ों की मूर्तियां। बिहार के छपरा में एक अनोखा मामला सामने आया। जी हां, जहां चोरों के द्वारा हृदय परिवर्तन हो गया। भगवान की चुराई गई मूर्ति को 2 साल बाद मंदिर में छोड़ गए। पुलिस इन मूर्तियों की लंबे समय से तलाश करी थी, लेकिन चोरों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मूर्तियों की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। मांझी थाना क्षेत्र के फतेहपुर सरिया गांव स्थित राम जानकी मठ परिसर में दूसरे स्थान से लाकर फेंकी गई श्री राम तथा जानकी की क्षतिग्रस्त प्रतिमा को मांझी पुलिस ने बरामद कर लिया। महज 1.5 फुट लंबी दोनों मूर्तियों का वजन करीब 50 किलो बताया जा रहा। बरामद दोनों मूर्तियों स्थानीय राम जानकी मंदिर परिसर के बक्से से लगभग 20 माह पूर्व चोरी हो गई थी। मूर्तियों की बरामदगी के बाद पुलिस ने छपरा से डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाकर मामले की सघन जांच पड़ताल के संदेह के आधार पर मूर्ति चोरों की गिरफ्तारी के पुलिस ने छापेमारी कर रही है। जज साहब की आवाज से चोरों ने उड़ाया लाखों का माल। बिहार के पुलिया में अब जजों का घर से सुरक्षित नहीं है। मंगलवार की रात पुलिया में जहां एडीजी अखिलेश कुमार सिंह के घर में चोरों ने धावा तोड़ दिया और लाखों रुपए की संपत्ति की चोरी करी। घटना खाची घाट थाना क्षेत्र के मजिस्ट्रेट कॉलोनी की घटनास्थल के आसपास में शहर के 5 थाने हैं। इसके बावजूद जिस तरह मजिस्ट्रेट कॉलोनी में चोरी की घटना हुई, इससे लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। एडीजे और स्पेशल एक्सरसाइज जज एक्सीडेंट के अखिलेश सिंह 3 जून से ही बाहर थे। वह अपनी मां का इलाज कराने के लिए बनारस गए हुए थे। इसी बीच बंद घर में चोरों ने रेकी कर चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। डीजे के स्टाफ संजीव कुमार ने कहा कि 40,000 रुपये नकद और गहना, लैपटॉप, टैब समेत लाखों रुपए की संपत्ति की चोरी की गई। सूचना मिलते ही खलाची हाट पुलिस दल, एसडीपीओ और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची। मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। 16 जून से नया सिस्टम क्या होगी मुखिया सरपंच की भूमिका।
पटना पंचायत चुनाव चलने के साथ ही बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 को संशोधित किया गया, जिसके तहत यह नियम जोड़ा गया है कि अब समय पर चुनाव न होने की स्थिति में परामर्श समिति के साथ ही कार्य संचालन करेगी। मंगलवार को बिहार कैबिनेट ने इसके लिए बनाई गई नियमावली को मंजूरी दे दी है। निर्णय के बाद मौजूदा पंचायती राज संस्थाएं ग्राम कचहरियां 15 जून के बाद भंग हो जाएगी, लेकिन चुने गए जनप्रतिनिधियों के अधिकतर अधिकार कायम रहेंगे। परामर्श समिति के जरिए अब सभी कार्य संचालित किए जाएंगे। नए नियमावली को स्वीकृति मिलने के साथ स्पष्ट कर दिया कि 16 जून 2021 को सभी प्रतिनिधि बतौर परामर्श समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के रूप में काम करेंगे। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया। इस नई व्यवस्था में परामर्श समिति में प्रखंडों में बीडीओ और जिला परिषद में डीडीसी की प्रशासकीय अधिकारी की जिम्मेवारी वहन करेंगे। धनहा में 140 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ 3 धंधेबाज गिरफ्तार। पश्चिम चंपारण अनलॉक के बाद शराब माफियाओं के सक्रिय तेज हो गए। जी हां, पुलिस जिले में धनहा व नगरेह थाने की पुलिस ने अपने अपने थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान 144 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ 3 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास एक बाइक व एक टेम्पो भी जब्त किया गया है। बताया जाता है कि धंधेबाज बाइक से शराब की खेप यूपी से लेकर बिहार में प्रवेश करे थे। इस संबंध में नौरगिया थाने से एक प्राथमिकी दर्ज कर बुधवार को न्यायालय की हिरासत भेज दिया गया। विश्वविद्यालय में 8 साल से अपडेट नहीं हुई लेजर बुक। बिहार के भोजपुर जिले मुख्यालय आरा में स्थित वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में वीर 8 सालों से रोकड़ पूंजी में अध्ययन ही नहीं किया जा रहा है। इसके लिए विवि प्रशासन की नींद उड़ गई, क्योंकि बिना रोकड़ पूंजी को अद्यतन की विवि की निधि से राशि की निकासी करना विवि अधिनियम का विरोध है। इससे वित्तीय अनुशासनहीनता का बल मिलता है। लेखा परीक्षक को इसकी जिम्मेवारी नहीं सौंपी गई थी। फिलहाल विवि ने एक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की, जिन्होंने दूसरी जिम्मेवारी सौंपी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन रोकड़ पंजी को अत्यंत करने के लिए लेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा, ताकि विगत 10 सालों के रोकड़ पंजी को किया जा सके। कोविन पोर्टल पर ही गलतियां सुधरेगी। केंद्र सरकार ने कोविन पोर्टल पर एक नया फीचर तैयार कर दिया। जी हां, इसके लिए वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति की कोवैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में किसी तरह की गलती हो या तो आप इसे कोविन पोर्टल के साथ जरिए ठीक किया जा सकेगा। इसके जरिए नाम, डेट ऑफ बर्थ व जेंडर से जुड़ी गलतियों को सुधारा जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी विकास सिंह ने बुधवार को जानकारी दी। इस स्टेट के जरिए कर सकेंगे करेक्शन। सबसे पहले आपको लिंक coin.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद वैक्सीन लगवा चुके व्यक्ति को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉग इन करना होगा। रेड एंड क्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नाम, ईयर, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर में करेक्शन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर टिक करके करेक्शन किया जा सकेगा। मौसम में बदलाव। पटना सहित कई जगह पर हो रही है बारिश। राज्य में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। जी हां, राजधानी पटना समेत अन्य जगहों पर 2 दिनों से भीषण गर्मी पड़ी थी। तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान में वृद्धि होने से लोगों का बुरा हाल हो गया था। लेकिन बुधवार की सुबह राजधानी सहित कई जिलों में हल्की बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। साथ ही लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई। बुधवार को सुबह हवा के लगभग 2 घंटे तक बारिश हुई। मौसम विभाग ने पटना व राज्य के 11 जिलों को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया। राज्य के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो मौसम 10-11 जून तक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में तेज हवाएं चलने के साथ 2 से 17 मिलीलीटर का बारिश हो सकती है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। शुगर कंट्रोल करने के साथ याददाश्त भी बढ़ाता है जामुन। काले रंग का जामुन स्वाद में खट्टा मीठा होने के साथ साथ सेहत के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। स्वादिष्ट और रसीला जामुन में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, विटामिन सी, ए, निकोटीन एसिड, फॉलिक एसिड, सोडियम और पोटेशियम के अलावा कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक और आयरन मौजूद होता है, जो सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। औषधीय गुणों से भरपूर जामुन के बीज में ग्लूकोसाइड, जिबोनिन और गैली एसिड पाया जाता है, जो बीमारियों के इलाज में सहायक होता है। इतने गुणकारी जामुन का लगातार इस्तेमाल करने से याददाश्त दुरुस्त रहती है। यह इंसुलिन को नियंत्रित रखने का काम करता है। जामुन में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो एंटी एजिंग होती है। साथ ही दिल की सेहत के लिए जामुन बेहद ज़रूरी है। यह खून को पतला करने में मदद करता है, जिसके कारण हार्ट ब्लॉकेज और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत से जिसने हमें कमेंट करके दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब हमें अच्छे लगे उनके नाम है पूजा, रंजीता और मनीषा। आप हमारे सवाल के जवाब देते रहे, हम कल आपके नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज के सवाल कुछ इस प्रकार है: आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ ज़रूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।